हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि है प्रॉमिस वर्सेस एसिंक अवेट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉमिस और एसिंक अवेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रॉमिस और एसिंक अवेट में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, ये देखने से पहले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रॉमिस और एसिंक अवेट होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉमिस होता है इसका यूज किया जाता है एसिंक्रोनस जो ऑपरेशन होता है उसको हैंडल करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी लैंग्वेज में दो तरीके से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। तो प्रॉमिस क्या करता है कि जो भी हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है ये उसको आसानी से हैंडल कर लेता है। ठीक है, प्रॉमिस को एक्चुअली इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन को ये आसानी से हैंडल कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्या मतलब प्रॉमिस के पहले हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल नहीं कर पाते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हम लोग हैंडल कर लेते थे, लेकिन उस समय हम लोग क्या यूज करते थे? कॉल बैक। कॉल बैक आपने नाम सुना होगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारी जो प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट की, आप वहाँ पे जरूर चेक करें। अगर हो सके तो मैं इसकी जो लिंक होगी कॉल बैक की मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन भी मैं देने का प्रयास करूँगा जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो वीडियो को खोजने में। ठीक है, तो अब जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जो प्रॉमिस होता है इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था एसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब अगर हमारे पास मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन है तो इसके थ्रू हम लोग आसानी से उस जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है हम लोग आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो मल्टीपल ऑपरेशन है तो उसके पहले हम लोग क्या यूज करते थे? कॉल बैक्स। अब कॉल बैक में क्या होता है कि अब जैसे हमने देखा यहाँ पे कि मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिंक्रोनस परफॉर्मेंस तो हो रही है लेकिन वो मल्टीपल है। मतलब एक दो ऑपरेशन नहीं है, मल्टीपल यहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीपल प्रॉमिस का भी यूज हो रहा होगा। तो अगर मल्टीपल प्रॉमिस का हम लोग यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हम लोग कॉल बैक यूज करते होंगे तो वहां पे ऑब्वियसली मल्टीपल कॉल बैक का यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो वो जो मल्टीपल कॉल बैक होता था उसको हम लोग बोलते थे कॉल बैक हेल। और इस कॉल बैक हेल की वजह से क्या होता था कि जो हमारा कोड होता था उसको मैनेज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। कि अगर कहीं भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया किसी कोड में तो हमें कोड को चेक करना, कोड को डिबग करना, उसको काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। ठीक है, तो इसी चीज से बचने के लिए जावास्क्रिप्ट ने प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस किया था 2015 में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को प्रॉमिस क्या होता है। अब आते हैं हम लोग एसिंक अवेट पे। एसिंक अवेट भी क्या होता है? एक्चुअली ये भी देखा जाए तो एक तरीके से प्रॉमिस ही होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉमिस काफी आप कह सकते हो कि इजी टर्म है। ठीक है, मतलब प्रॉमिस प्रॉमिस तो मतलब इसका यूज ही किया जाता था एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो हमारा एसिंक का वेट है ये उस कोड को और भी थोड़ा सा इजी बना देता था जिससे कोड को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता था। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे पास मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते थे तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉल बैक की जगह हम लोग प्रॉमिस का यूज करते थे। लेकिन प्रॉमिस में भी कभी कभी क्या होता था कि अगर हम लोग मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां भी हमारा कोड थोड़ा सा अनमैनेजेबल लगता था, मतलब उसको मैनेज कर पाना थोड़ा सा फिर भी टिपिकल था। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या किया 2017 में आई थिंक जावास्क्रिप्ट ने एसिंक अवेट को मतलब इंट्रोड्यूस किया था। तो इससे क्या था कि अब चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई थी। ठीक है, async make a function return a promise, await make a function wait for a promise। मतलब जो हमारा async होता है वो क्या करता है? रिटर्न करता है प्रॉमिस को। जैसा मैंने बताया कि ये जो async का वेट है वो भी एक तरीके का प्रॉमिस ही है। ठीक, तो async क्या करता था? रिटर्न करता है प्रॉमिस को। और अवेट क्या होता है? वो उस प्रॉमिस का वेट करता है, जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो आगे फर्दर आगे नहीं बढ़ता। तो हम लोग एसी कवर्ट का यूज इसलिए करते हैं कि भाई कि जब तक तुम्हारा मतलब आगे बढ़ जा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी।
कि ये आगे नहीं बढ़ता, ऐसा नहीं है। एसिंक अवेट का यूज ही इसलिए किया जाता है कि अ, तो मैंने एक बार एसिंक अवेट फंक्शन को कॉल अगर कर दिया तो उसका रिस्पॉन्स आने का वेट नहीं होता था, यहाँ पे अपना सारा वर्क अब चालू रहता था। अगर वहां से रिस्पॉन्स आता था तो भी ठीक है, आगे मेरा वर्क हो रहा होता है। अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं भी आ रहा होता है तो भी मेरा वर्क यहाँ पे चल रहा होता है। क्योंकि एसिंक अवेट का इसलिए बनाया गया था कि हमें किसी चीज के लिए वेट न करना पड़े। अगर हमने कोई परफॉर्म मतलब हमने कोई फंक्शन को हिट कर दिया, ठीक है, और वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपने एग्जीक्यूट होने में, तो उसकी वजह से हम जो हमारा आगे का ऑपरेशन होने वाला है वो वेट ना करे कि जब तक वहां से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, एसिंक अवेट इसीलिए बना था कि वो चीजों के लिए वेट नहीं करेगा। तुम रिस्पॉन्स मुझे मतलब 5 सेकंड में दो या फिर 2 सेकंड में दो या फिर 1 सेकंड में दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे का ऑपरेशन चालू रखूंगा। तो इसलिए बनाया गया था एसिंक अवेट। ठीक है, तो एसिंग क्या करता है, रिटर्न करता है प्रॉमिस को, और अवेट क्या करता है, उसी प्रॉमिस के लिए वेट करता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि प्रॉमिस और एसिंग अवेट क्या होता है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने इसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें, जहां पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीएचपी, माइस्क्वेल, लारावेल, रिएक्ट, नोड, एंगुलर, इन सभी की आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ कवर किया है, ऐसा नहीं कि हमने सारे क्वेश्चन को ही भर दिया जो भी अनवांटेड क्वेश्चन है। हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, तो आप इस हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपकी एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो काफी हेल्प करेंगे आपको और भी अच्छे से तैयारी करने में। ठीक है, और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने कोडिंग नाइटर, पीएचपी और माइस्क्वेल से फिलहाल के लिए आज के डेट में हमने इसके लिए कुछ आप कह सकते हो कि कुछ प्रीमियम हमने प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको और भी अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। काफ़ी कम प्राइस पे हमने इसको लॉन्च किया है, तो आप इसको जरूर एक बार विजिट करें, जरूर एक बार देखें। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ई बुक को भी लॉन्च किया है। फिलहाल के लिए ई बुक अभी आज के डेट में हमने केवल जावास्क्रिप्ट के लिए ही लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वहां पे हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वाइडली इंटरव्यू पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इंटरव्यू पूछे जाते हैं, हमने उसी को कवर किया है। ठीक है, तो आप वो हमारे उस पीडी मतलब जो हमारा ई बुक है उसको भी जरूर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं कि एसिंक अवेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे गलती से एसिंक लिखा गया था, यहाँ पे आपका होगा एसिंक। ठीक है, ये हो गया एसिंग आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रॉमिस। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये हो गया प्रॉमिस, यहाँ पे एसिंग आपका नहीं होगा, आप इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, अब अब देखते हैं कि प्रॉमिस और एसिंग अवेट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रॉमिस हैज 3 स्टेट। जो हमारा प्रॉमिस होता है उसके 3 स्टेट होते हैं। पहला क्या होता है, पेंडिंग। उसके बाद क्या होता है, रिजॉल्व और रिजेक्टेड। ये 3 इसके स्टेज होते हैं। जबकि जो हमारा एसिंक अवेट होता है इसमें ऐसा कोई भी ज्यादा स्टेज नहीं होते। मतलब आप कह सकते हो कि नॉर्मली यहाँ पे केवल प्रॉमिस जो होता है वो हमें रिटर्न कर देता है, चाहे वो रिजॉल्व होता है या फिर वो रिजेक्ट होता है। यहाँ पे ऐसा कोई आपका स्टेज नहीं होता है। बस यहाँ पे सीधा ये होता है कि जो हमारा एसिंक अवेट होता है वो हमें रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। अब वो प्रॉमिस चाहे वो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा, यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो एरर हैंडलिंग होती है, जहाँ एरर हैंडलिंग प्रॉमिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, देन और कैच का। ठीक है, लेकिन जो एसिंक आउट होता है, एसिंक आउट में हम लोग एरर हैंडलिंग में क्या यूज करते हैं, ट्राई और कैच। ये हो गया ट्राई, ये हो गया हमारा कैच, इसका हम लोग यूज करते हैं एसिंक अवेट में। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है, जो हमारा प्रॉमिस होता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। ठीक, लेकिन जो हमारा एसिंक अवेट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। ठीक, और जो आखिरी डिफरेंस है वो क्या है कि जो हमारा प्रॉमिस है उसमें अभी भी थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है।
जो हमारा कोड होता है उस कोड को मैनेज करने में हमें अभी भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है उसको मैनेज करने में, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको थोड़ा, अगर हमें उसको डिबग करना है तो अभी भी हमें थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है चीज़ों को मैनेज करने में या फिर कोड को मैनेज करने में। लेकिन जो हमारा एसिंक अवेट है, यहाँ पे हमें कोड को मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एसिंक अवेट को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था कि जो भी मतलब कुछ जो कि प्रॉब्लम रह गए थे प्रॉमिस में, वो ये एसिंक अवेट उसको और इनहांस लेवल पे ले गया है। आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो हमारा एसिंक अवेट है, आप कह सकते हो कि प्रॉमिस का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, आप इस एक एक तरह से आप लोग बोल सकते हो कि ये प्रॉमिस का एक एडवांस वर्जन है। क्यों? क्योंकि इसमें उन सभी कमियों को दूर किया गया है जो कि हमें अभी भी प्रॉमिस में फेस करना पड़ रहा था। क्योंकि प्रॉमिस में जैसा मैंने बताया कि अगर हमारे पास मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते थे तो हमें अभी भी कोड को मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। लेकिन जब से एसिंक अवेट आया है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, और जो हमारा कोड होता है वो काफी क्लीन होता है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं समझ सकता है कि हाँ भाई ये कोड क्या एक्चुअल में अब कर रहा है। जो कि पहले मतलब कि प्रॉमिस में वो थोड़ा सा अभी भी टिपिकल था। और कॉलबैक के तो खैर आप बात ही छोड़ दो, कॉलबैक में तो इस चीज को मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। वो तो खैर जब प्रॉमिस आया तो चीजें थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड हो गई थी। लेकिन एसिंक अवेट आने के बाद वो चीजें और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गई हैं और भी ज्यादा इजी हो गई हैं, और कोड हमारा पहले से थोड़ा देखने में और अच्छा लगने लगा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्रॉमिस में और एसिंक अवेट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।